सिस्टम बैठारा चोरा जाट का। हमसे कहती हूँ शाम हमारा है, मुझे पग पग पे वो देता सहारा है। महक सी कहती हूँ शाम हमारा है, महक सी कहती हूँ शाम हमारा है। मुझे पग पग पे वो देता सहारा है, मुझे पग पग पे वो। खाटू नरेश की, कलयुग के अवतार की, मेरे भगवान की, श्याम बाबा की, खाटू नरेश की, तीन बांधारी की, जय श्री श्याम। भाई दर्शन आपको करा दिया, आशा करता हूँ दर्शन बढ़िया लगे होंगे। बाकी हम सब ने भी दर्शन कर लिया, बहुत खुले और बहुत बढ़िया दर्शन हो गए खाटू श्याम जी के। यहाँ से बाहर निकलते हैं दूसरे द्वार से, प्रवेश द्वार आपको दिखा दिया था और बाकी आगे महिमा आपको बताएंगे, चुलकाना धाम की महिमा। ये यहाँ पे मंदिर का कुंड बना रखा है और बाकी इस पेड़ के दर्शन करवाता हूँ आपको, जो जिस पेड़ के पत्ते तीर कमान से चलनी करने के लिए बोले गए थे, ये वाला पेड़ है वो। ये जो मेरे पीछे पेड़ है, ये आप देख सकते हो, यही वो पेड़ है जो जिस पेड़ को बींधने की चाहिए थी। यहाँ की महिमा विस्तार पूर्वक रूप में बताते हैं। जय श्री श्याम जी, सभी श्याम प्रेमियों को जी जय श्री श्याम। यहाँ पे जी क्या है, ये माँ बाप के काल में ये हमारा चुलकाना गांव है, जो अब चुलकाना के नाम से विख्यात मशहूर हो गया है। तो ये पहले इसमें कुरुक्षेत्र में आता था, तो ठीक है, ये कुरुक्षेत्र का बॉर्डर था। तो कुरुक्षेत्र का बॉर्डर था जिस टाइम पे यहाँ पे युद्ध चला हुआ था, तो भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ पे ब्राह्मण के वेश में आए और जो अपना ये श्याम, जिनका नाम श्याम बाबा पड़ा, इनका नाम वीर बब्रिक जी था। ये घटोत्कच के पुत्र थे, ठीक है जी। माता एलवती का पुत्र कहलाया है ये। तो ये वीर बब्रिक था। ये वीर बब्रिक इसलिए से कहते थे, ये बड़ी बड़ी जटाएं थी इसकी, ये बहुत ही शक्तिशाली था। भगवान शिव के आशीर्वाद से इनको 3 बाण का वो मिला हुआ था आशीर्वाद, जो जिससे ये 3 बाणधारी भी इसको कहा जाता है। तो जी उस टाइम पे यहाँ पे हमारे श्री कृष्ण भगवान जी पर उसके ब्राह्मण के रूप में आए और अपने वीर बब्रिक जी को मतलब उन्होंने बोला कि भाई आप कौन हैं। तो उन्हें बोला जी मैं वीर बब्रिक हूँ। श्री कृष्ण भगवान जी को सभी पता था कि भाई ये अपने वीर बब्रिक जी जो है अपनी माता से आशीर्वाद लेके आया हुआ है कि भाई इस युद्ध में जो भी हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। इसी के कारण इसको हारे का सहारा कहा जाता है। तो अपनी माता से वचन लेके वीर बब्रिक जी से चले थे। तो श्री कृष्ण जी को सभी पता था कि भाई ये इतना शक्तिशाली है, इसको 3 बाण से भगवान विष्णु से आशीर्वाद प्राप्त हुआ है 3 बाण का। तो ये सब कुछ मतलब युद्ध को रुकने नहीं देगा, क्योंकि पांडव हारेंगे तो ये पांडव की तरफ होगा, कौरव हारेंगे तो ये कौरव की तरफ होगा। इसलिए श्री कृष्ण जी भगवान जी ने एक रचना रची कि भाई मैं क्यों ना इसको रोकूं, ये युद्ध में ना जाए। तो श्री कृष्ण भगवान जी ने यहाँ पे चुलकाना धाम की पावन भूमि पर ब्राह्मण का वेश धारण किया। ब्राह्मण रूप धारण कर करके यहाँ पहुँचे, वो उनको रोका, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? कि मैं महाभारत का युद्ध देखने के लिए जा रहा हूँ। इन्होंने बताया कि बच्चे हो तुम, महाभारत का युद्ध कैसे देखोगे? उन्होंने बोला जी मैं बच्चा नहीं हूँ, आप परीक्षा लो। उन्होंने बोला भी बताओ। एक तीर से कहते कि मैं सारे पत्ते छीन दूंगा। जो हमने अंदर पेड़ देखा था वही पेड़ है जी, वही पेड़ है जी। एक ही तीर से जब उन्होंने पत्तों को मतलब चलाया, सारे पत्ते छीन दिए। भगवान ने एक पत्ता पैर के नीचे दबा लिया, तो वो जो धनुष तीर हैं वो उसके चारों तरफ घूमने लगे। उन्होंने कहा ब्राह्मण देवता आप ये पैर उठाओ। कहते भी ऐसा क्या है कि आपके पैर के नीचे भी पत्ता है? तो ब्राह्मण देवता ने हाथ जोड़ करके भी तुम तो वाकई वीर हो। कहते कि वहाँ पर 3 बलि की जरूरत है, जब तक बलि नहीं आएगी तब तक वो युद्ध संपूर्ण नहीं होगा। तो उन्होंने बोला ब्राह्मण देवता मेरी माँ ने वचन दिया कि अगर कोई ब्राह्मण ने कोई फकीर तरह से कुछ मांगेगा तो देगा, हारे का सहारा है तुम। तो उन्होंने वीर मांगा कि भाई तुम अपने शीश का दान दे दो। तो भगवान ने झट से अपना कहते शीश का दान बाद में दूंगा मैं, पहले आप अपने स्वरूप में आओ, आप हो कौन? ब्राह्मण तो नहीं हो, ब्राह्मण शीश नहीं मांगते। उन्होंने जब अपना विकराल रूप दिखाया कि मैं ऐसे हूँ, आपकी बलि के बगैर ये संपूर्ण नहीं होना।
तो सर ऐसे बताते हैं कि यहाँ पर उन्होंने अपना शीश उतार करके भगवान को दे दिया। तो पूरी महाभारत जब चली तो सर बताते हैं कि महाभारत के अंदर भीम कह रहा है कि मैंने सब कुछ किया है, अर्जुन कह रहे हैं मैंने सब कुछ किया है। तो भगवान ने फिर बोला कि आप सबने जो कुछ भी किया है वो बैठे वहाँ पे, उनसे एक बार जाकर के बात करो। उन्होंने जब उनसे बात करी कि भगवान जी इन्होंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया आपने किया है, आपको सुदर्शन चक्र नहीं किया है। तब इन्होंने उनको वरदान दिया था कि कलयुग के अंदर जाकर के आपकी पूजा होगी, मेरा सब कुछ, मेरा नाम, मेरा स्वरूप, सब कुछ आपके नाम। सर ऐसे बताते हैं ये वही चुलकाना धाम जहाँ दिया शीश का दान वो भूमि चुलकाना, जहाँ दिया शीश का दान वही है चुलकाना धाम। और जो ये पीपल का पेड़ है इसका रहस्य मैं आपको बताता हूँ। आज भी इस पीपल के पेड़ में हर एक पत्ते में हल्के हल्के आपको छेद मिलेंगे। जैसे पत्ता में नया आएगा और थोड़ा पुराना होते ही इसके अंदर छेद अपने आप चालू हो जाएंगे। ये छेद का रहस्य यह है, श्री कृष्ण जी भगवान जी ने वीर व बृहजी परीक्षा ली थी। परीक्षा ये ली थी कि भाई मैं इस जो मेरे 3 बाण हैं, मैं इन 3 बाण से ये पीपल के पेड़ सारे छींच सकता हूँ। तो श्री कृष्ण जी ने बोला कि हाँ भाई मेरे को छेद के दिखा दूँ। तो जब श्री वीर व बृहजी ने अपने तर्कस से बाण निकाला और अपना ये सारे पीपल के पत्ते छेद दिए थे, ठीक है। तो एक पत्ता श्री कृष्ण जी के पैर के नीचे दबा लिया श्री कृष्ण जी ने। तो जो बाण था वीर व बृहजी का वो पूरे पीपल के पत्ते छेदता हुआ श्री कृष्ण जी के पैर पे आके रुका, उनके पैर पे आके रुका। तो वीर व बृहजी बोले कि भगवान आपके पैर के नीचे भी एक पत्ता है, ये इसको भी छेद देगा। तो उसी के कारण फिर ये यहाँ पे आज भी इस पीपल के जो पत्ते हैं इसमें सभी में आपको छेद मिलेगा, आपने देखे भी होंगे, ठीक है जी। ये चुलकाना धाम का रहस्य है जी। जय श्री श्याम, जय चुलकाना धाम। यहाँ पे अब आपने महिमा तो सुन ली, एक बार ये भी बता देते हैं कि किस चीज़ का यहाँ पे बाबा के प्रसाद चढ़ता है। बाबा का मेन भोग चूरमा होता है और पेड़ा होता है, और चूरमा होता है और पेड़ा होता है। भाई गाड़ी हमारी खड़ी है गेट नंबर 3 पे, हम हैं गेट नंबर 1 पे। तो पापा की गाड़ी में बैठ के सारे जा रहे हैं और ये गाड़ी आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही है, लोड मान गई। और ऐसी बात नहीं है, हमारे पिताजी भी ठहरे पायलट, बधाई लेंगे। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो भाई आ गए हैं हम अपनी गाड़ी में, देख सकते हो पिताजी ने हमें ड्रॉप कर दिया था, पिताजी की गाड़ी वहाँ पे। हम पिताजी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। अब यहाँ पे है लकीसर बाबा मंदिर चुलकाना धाम। अब चलते हैं आप सभी को वहाँ पे भी लेके, तो जो वहाँ पंडित जी थे उनने कही थी कि भक्तजनों वहाँ पे जरूर जाना। अब यहाँ पे उनकी समाधि है, देख सकते हो कैसी पतली पतली गलियां हैं। पे हमारा झोटा चल रहा है बिना किसी रोक टोक के। बस गलती हमसे ये होगी कि पिताजी की गाड़ी हमें आगे करनी चाहिए थी। अब मेरे को ये लग रहा है कि ये मंदिर आ गया है। हाँ जी, तो आप लोग बिल्कुल सही हो, यही मंदिर है। वे द्वार जाए तो ये है बाबा लकीसर जी का धाम। ऐसी मान्यता है कि खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद यहाँ लकीसर धाम पे ज़रूर आते हैं। इन्हीं बाबा के नाम पे ही इस धाम का नाम रखा गया है, गांव का नाम रखा गया है। अभी मैं लेके चलता हूँ आपको। यहीं पे तालाब बना रखा, बहुत साफ सुथरा और सुंदर। यहाँ पे लेके चलते हैं आपको इनकी समाधि पे। यहाँ से हम आए थे गाड़ी खड़ी करके, ये आ गए। अब यहाँ के पंडित जी से पूछेंगे विस्तार पूर्वक रूप में लकीसर महाराज की महिमा। अब आपको यहाँ की महिमा बताते हैं कि वहाँ खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद यहाँ पे दर्शन करना क्यों जरूरी है और क्या महत्व है यहाँ के दर्शन का। तो मैं पंडित जी का, जय श्री श्याम पंडित जी, ऋषि महाराज, एक बार जनता को बताओ कि यहाँ की क्या मान्यता है।
यहाँ जी बाबा जी का नाम है चुमकट ऋषि। बाबा के नाम से ही गांव का नाम पड़ा है, चुमकट से चुलकाने वाला। चुमकट ऋषि के नाम से चुलकाना गांव बसे जी। सतयुग में पूरी पृथ्वी के ऊपर चक्रवर्ती सम्राट चकवाबैन का राज हुआ करता था। उस राजा ने यह करवाया और भंडारा लगा दिया, निमंत्रण दे दिया, जितने साधु संत पृथ्वी के ऊपर रहते हैं मेरे यहाँ अन्न ग्रहण करें। तो बाबा जी के पास निमंत्रण आता है कि बाबा जी आप अन्न ग्रहण कीजिए। राजा ने ये करवा रखा और भंडारा लगा रखा है। बाबा जी ने कहा कि मैं राजवंश त्याग रखा है, मैं तपस्या बैठे हूँ, इसलिए मैं अन्न ग्रहण नहीं कर सकता। तो उस राजा के पास जब बाबा जी ने अन्न ग्रहण करने से मना कर दिया, तो उस बाबा जी को युद्ध के लिए ललकार दिया। बाबा जी के सामने शर्तें रखता है, या तो मेरा अन्न ग्रहण कीजिए, या मुझसे युद्ध स्वीकार कीजिए, या नगरी छोड़ के चले जाइए। तो बाबा ने सोचा कि हम तो मैं ग्रहण नहीं करूंगा, तो नगरी छोड़ देता हूँ। नगरी छोड़ के बाबा जी चले जाते हैं और भूमि का जहाँ लास्ट जो तरल होता है वहां पहुंच जाते हैं। बाबा जी समुद्र होता है, वहां पर जाने के बाद बाबा जी को पता लगता है कि पूरी पृथ्वी के ऊपर इस राजा का राज है, इस पृथ्वी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तो बाबा ने सोचा क्यों ना इसका अहंकार तोड़ दिया जाए, चकनाचूर कर दिया जाए घमंड इसका। तो बाबा जी वापिस आते हैं, तब से दोबारा बैठ जाते हैं। राजा को पता लगता है कि बाबा जी दोबारा आ गए हैं, तो बाबा के पास वही संदेश भेजता है, या तो युद्ध स्वीकार कीजिए या अन्न ग्रहण कीजिए। तो बाबा जी युद्ध स्वीकार करते हैं। उस राजा के पास 72 सोनी सेना हुआ करती थी सतयुग के समय में। उस राजा की सारी सेना खत्म कर दी। बाबा ने जो कुशा होती है दाव ली, कुशा उठाई और कुशाओं को मंत्रों से मंत्रित किया। एक कुशा उसकी सेना के ऊपर फेंक दी, सारी सेना खत्म हो जाती है। दूसरी को बाबा जी ने उठाई, उसके राजमहल के ऊपर फेंक दी, राजमहल जमीन के अंदर गर्क हो जाता है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तीसरी कुशा बाबा जी के पास आज भी बची हुई है, जो शक्ति स्वरूप कार्य करती है, जो मन्नत मांगते हैं वो पूर्ण होती है उस कुशा के कारण, क्योंकि बाबा ने तप करके अपने तपोबल के कारण पवित्र भूमि हुई। और इन्हीं के नाम से गाँव बसा जी। यहाँ पर बाबा ने तप किया इसलिए पवित्र भूमि होगी, इसलिए जगह चुनी गई इसके दान के लिए कि यहाँ बाबा ने तप कर रखा है। यही है जी। और लकीर का फकीर थे, इसलिए लकीर बाबा नाम पड़ गया, जो कह देते थे वो कर देते थे, इसलिए उनका नाम लकीर बाबा पड़ गया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित, नहाने का मन कर रहा है क्या? आपका भी नहाने का मन कर रहा है, जाओ नहा लो। मैं तो जा रहा हूँ, आप नहा लो। आशा करता हूँ कि पार्ट 2 आपको बहुत पसंद आया होगा। जैसे ही बबरी भान को तीन तीर के रूप में जो भगवान ने शक्ति प्रदान कर दी, ऐसे हर मनुष्य के पास अगर ध्यान लगा के देखा जाए तो तन मन और धन की 3 शक्तियाँ हैं। अगर उसका सदुपयोग करे तो परमार्थ के लिए, जैसे वीर बबरी भान ने अपना शीश का दान दिया था विश्व कल्याण के लिए, ऐसे ही सत्य कि असत्य के ऊपर सत्य की जीत के लिए, ऐसे ही आप भी निस्वार्थ परमार्थ के लिए अगर तन मन और धन का सदुपयोग करेंगे तो आपको भी एहसास होगा कि उनके त्याग और बलिदान में कितनी खुशी थी और कितने दूसरों के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। आप भी एक बारी थोड़ा सा दूसरों को भले के लिए अगर तन मन धन का सदुपयोग करके देखो, आपको कितने मनो शांति मिलेगी। तन मन धन का यह मतलब है कि इसका सदुपयोग करें, इसका दुरुपयोग ना करे। मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसको अपने हाथ में है कि इसको स्वर्ग बना के जिए या नरक बना के लिए जिए। कम से कम दूसरों के लिए हम इस शरीर का नरक बनाने में उपयोग ना करें, अगर स्वर्ग ना बना पाए तो। जय श्री श्याम बाबा। जय बाबा की। आपको खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन अगर अच्छे लगे हो, आशा करता हूँ कि अच्छे लगे होंगे, तो इसको कृपया प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और श्याम बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें और पुण्य कमाएं। जय बाबा की। कोई भूल चूक हुई हो, कोई गलती हो तो उसके लिए माफ़ करना मेरे को। हमें जो भी वहाँ से जानकारी प्राप्त करी वो हमने आपसे शेयर करी, आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय बाबा की।